जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारियां भी एग्ज़ाम की एमपी पुलिस के लिए ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट, इकाई का नंबर। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में जानकारी। क्या टॉपिक है हमारा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसको बोला जाता है इकाई का अंक। इकाई का अंक आप लोग सभी जानते हैं इकाई का अंक क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होती है? जो लास्ट का नंबर होता है हमारा, कोई भी नंबर लिखा होता है उसमें राइट हैंड साइड पे हमारा जो लास्ट नंबर होता है उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं ना। जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 2 3 4 5 6 8 9, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? हमारा जो लास्ट का नंबर है ना। तो इकाई के अंक होते हैं जो लास्ट के नंबर होते हैं। चलिए अब हम इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं आपसे। देखो, इकाई के अंक हमेशा क्या होंगे? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, है ना। इतने ही हमारे क्या होते हैं? ये इकाई के अंक होते हैं। यूनिट डिजिट होती है 0 से 9 तक। जैसे मान लो किसी नंबर में लास्ट में 10 है तो उसका भी इकाई का अंक क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। अगर 11 है, 11 है तो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। 12 है तो उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि इकाई के अंक जो होते हैं हमारे, वो होते हैं लास्ट के नंबर, और इकाई के अंक हमेशा 0 से 9 तक ही होते हैं, है ना। हम आंसर भी लगाएं तो 0 से 9 तक के बीच की वैल्यू को हम आंसर लगाएंगे, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है। चलिए अब इसके कुछ रूल नियम देखते हैं कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। पहला रूल का पहला रूल नियम है आपका, अगर इकाई के अंक पे 0, 1 या 5 या 6 है तो हमेशा आपका आंसर यही का यही नंबर आएगा, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है? अगर इकाई के अंक पे 0, 1, 5 या 6 हैं तो हमेशा क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा यही के यही नंबर आएंगे, है ना। दूसरा रूल नियम है, अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, तब आपको समझ में आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी इसी के एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है 2 3 4 5 6, इसकी पावर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि अगर इकाई के अंक पर 6 है, 0 1 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर है, तो उसका आंसर या इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 का 6 ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इकाई का अंक 6 बनेगा, है ना। अगर मान लो यहां पर अगर 5 होता, लास्ट के नंबर पे 5 होता और पावर कुछ भी होती, जरूरी नहीं 1 2 3 पावर हो, पावर कुछ भी हो, तो क्या आएगा? वही का वही नंबर आएगा। तो अगर यहाँ पर 5 है तो हमारा आंसर क्या बनता? 5 बनता। अगर मान लो यहाँ पर मेरा 1 होता तो मेरा आंसर क्या बनता? 1 बनता। यहाँ पर 0 होता तो आंसर क्या बनता? 0 बनता। तो एक चीज आपको यहाँ से पहला रूल क्या बता रहा है कि अगर इकाई के अंक पे यूनिट प्लेस पर 0 1 5 या 6 है तो हमारा आंसर वही का वही होगा, पावर कुछ भी हो, कैसी भी हो, कितनी बड़ी भी हो। हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है उसमें, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर इकाई के अंक पे 0 1 5 6 हैं तो हम क्या करेंगे? आंसर वही का वही हम लगा देंगे। अभी आपको कुछ एग्जांपल देके हम समझाएंगे सभी एक क्वेश्चनों के एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपका ये बोलता है कि अगर इकाई के अंक पर 4 या 9 है, 4 या 9 है ना, तो उसमें आपको एक चीज चेक करनी है, ये ऑड है या इवन है, सम है या विषम है। देखिए, सम मतलब होता है पावर 1 और विषम मतलब पावर 2। अगर सम पावर है, सम पावर, है ना, ये दो कंडीशन बनेगी आपकी। सम मतलब इवन, सम मतलब इवन मतलब क्या होता है? 2 होता है तो पावर इनकी 2 कर देंगे अपन, 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 मतलब कितना होता है? 16। 16 में इकाई का कितना आएगा? 6 आएगा। मान लो 9 में भी पावर सम है, इवन है, तो क्या कर देंगे? 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 81। 81 में कितना हो गया? 1 हो गया। अगला रूल, अगर आपका ऑड है, ऑड है विषम, विषम है ऑड,
तो क्या करेंगे आप, 4 की पावर 1 कर देंगे तो कितना आंसर बनेगा, इकाई का 4 बनेगा। 9 की पावर 1 कर देंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरे नियम में 4 और 9 है, तो अगर पावर क्वेश्चन में इकाई के अंक पे 4 है और पावर सम पावर है, सम पावर मतलब जो पावर 2 से डिवाइड हो जाएगी वो सम पावर कहलाएगी इवन, है ना। और जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो क्या बनेगी, हमारी ऑड बनेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर पावर सम है 4 या 9 की, तो हम कर देंगे 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 16। 16 में इकाई अंक कितना आएगा आपका, 6। 9 की पावर 2 81। 81 81 में इकाई अंक कितना आया, 1। विषम है तो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब तीसरा नियम पे आते हैं, इसके तीसरे रूल पर। तीसरे देखो, 0 1 5 और 6 को आपने सीख लिया कि इसमें अगर इकाई के अंक पर ये नंबर है तो यही का यही आंसर आएगा। 4 और 9 में आपने क्या सीखा, सम और विषम, ऑड और इवन नंबर, है ना। अब अगला रूल, क्या क्या नंबर बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, है ना। और कोई नंबर बचे हैं क्या आपके पास, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ नहीं बचा। अब इन नंबरों में आपको क्या करना है, 2 3 7 8 में इनकी पावर जो रहेगी, तो पावर में क्या करेंगे आप लोग, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद लास्ट के जो उनके अंक हैं 2, उनको 4 से आपको डिवाइड करना है, और जो बचेगा रिमाइंडर शेषफल, उस नंबर की उतनी पावर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2 3 4 5 8 लिया, है ना। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 6 7, इसकी पावर हम मान लो हमने ले ली 2 3 4 5 8, इसकी पावर हमने ले ली 2 3 4, ठीक है, यही है। मान लो आपको इसमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक पर 0 1 5 6 है नहीं, 4 9 है नहीं। अब अगले नंबर क्या है, 8 और 7। तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना बच गया, 2। तो लास्ट का नंबर क्या है, 8। 8 की पावर 2 कर देंगे हम। 8 की पावर 2 कितना होता है, इसका मतलब होता है 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 64। 64 में इकाई अंक कितना आ गया, 4। अगला क्या है, 34 है। लास्ट के 2 नंबर को देखना है, बस लास्ट के 2 नंबर है ना, इन नंबरों में 2 3 7 8 में 34 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 8 32, इसमें भी 2 बच गया, तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49। और 49 में इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। मान लो यहाँ पर 59 होता है, कुछ भी होता है पावर, जितनी पावर बचेगी, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर है 7 और डिवाइड करने के बाद 3 बच गया, तो 7 की पावर 3 कर देंगे हम। इसका मल्टीप्लाई इस टाइप से कर दोगे आप, 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का 7 में करोगे तो 49, 9 का 7 में करोगे तो 63। 63 में इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। मान लो यहाँ से अगर पावर कुछ नहीं बचेगी, जैसे मान लो 2 है, पावर कुछ भी नहीं बची, तो उसका क्या कर दोगे आप, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो पावर 4 कर दोगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 2 में 4, 2 का 2 में 4, 4 इंटू 4 16, 16 में इकाई अंक कितना बन गया हमारा, 6 बन गया। तो इन रूल नियमों को आपको ध्यान रखना है। एक बार और हम रूल को रिवाइज करते हैं, फिर हम क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। 0 1 5 6 क्या होगा, अगर पावर कुछ भी हो, इकाई के अंक पे ये नंबर हो, तो क्या बनेगा, सेम बनेगा, 0 1 5 6। 4 और 9 में क्या बनेगा, क्या देखना है आपको, सम और विषम देखना है, ऑड और इवन। अगर पावर सम है तो 4 की पावर 2 कर देंगे, 4 की पावर 2 मतलब 16। 16 में इकाई अंक कितना, 6। पावर सम है तो 9 की पावर 2 81। 81 में इकाई अंक कितना, 1। अगर विषम है तो विषम में आप क्या करेंगे, 9 की पावर 1 और 4 की पावर 1। 9 की पावर 1 9 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है। बाकी क्या बच गया आपके पास, 2 3 7 8। इन सब में क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को, लास्ट के
लास्ट के दो नंबर को डिवाइड करना है 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, पावर 1 बची तो उसकी पावर 1 कर देंगे लास्ट नंबर की ही, पावर 2 बची तो पावर 2 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, पावर 3 बची तो पावर 3 कर देंगे, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया तो क्या कर देंगे, पावर 4 कर देंगे। चलिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं, है ना, आप भी ट्राई कीजिएगा। मान लो हम पहले ही रूल की बात करते हैं। हमारा पहला रूल क्या था, 0 1 5 6, है ना, पावर कुछ भी हो क्या आता है, आंसर वही आता है। तो 2 3 4 5 0, उसकी पावर हो गई 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6, पावर कुछ भी ले लो, 3 4 5 2 8। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2 3 8 9 1, उसकी पावर ले ली हमने 1 2 3 4। और एक और क्वेश्चन इसी रूल का ले लेते हैं हम, क्या बच गया 5 का, 2 3 4 5 8 5, पावर कितनी 1 2 3 8 9 6 5 4, कितनी बड़ी पावर हमने ले ली। अब देखिए पहला रूल हमने आपको बताया है कि पहला रूल क्या होता है इसका, अगर इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही का वही बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है 0, पावर कुछ भी हो तो क्या आंसर बनेगा 0। यहाँ पर कितना है 6, ये रहा 6, कितना आंसर बनेगा इसका 6। यहाँ पर कितना है 1, ये रहा 1, 0 1 5 6 में 1, 1 का कितना आएगा 1 ही आएगा। 5 है, 5 में कितना आएगा 5 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको पावरों के इकाई के अंक निकालना है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन इनको मल्टीप्लाई की सीरीज में या मर्ज करके दिए जाते हैं, ना, उसको किस प्रकार सोल्व करना हम देखेंगे। तो पहला रूल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि पहला रूल हमारा क्या बोल रहा है कि अगर इकाई के अंक पे 0 1 5 6 है तो क्या आएगा, वही का वही नंबर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा रूल क्या था। हमने आपको बताया था नेक्स्ट रूल 4 और 9 का। इसमें क्या करना है, आपको सम और विषम देखना है, सम इवन, है ना, और ऑड विषम। सम नंबर अगर है इवन तो आप क्या करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, 16 में इकाई का अंक 6 और 9 है तो 9 की पावर 2 81, 81 में इकाई का अंक कितना बनेगा 1। विषम अगर है ऑड तो 4 की पावर 1 करेंगे और कितना आएगा 4, 9 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 9। ये हमारा दूसरा रूल था। दूसरा रूल में आपको क्या चेक करना है, 4 और 9 है इकाई के अंक पे तो उनको आपको चेक करना है पावर सम है या विषम है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, तब आपको क्लियर होगा। 2 3 4 5 6 4, इसकी पावर हमने ले ली 2 3 4 8। अगला क्वेश्चन 2 3 4 5 6 4 की पावर हमने ले ली 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 5 6 8 9 की पावर 4 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 8 9 9 9 की पावर 324, है ना। कितने भी नंबर की पावर हो सकती है। अब देखिए जो दूसरा रूल हमारा नियम था उसमें इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 4 है और 4 में हमने आपको बताया सम विषम देखना है तो ये पावर जो है लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये पावर क्या है, सम है। और सम में क्या करना है, सम में आपको बताया हमने कि 4 की पावर 2 करना है। 4 की पावर 2 मतलब कितना 16, 16 में इकाई का अंक कितना बनेगा 6। अब देखिए ये वाली पावर जो है 2 3 4 5, 4 तो है यहाँ पर लेकिन 2345, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होता है, पावर 1 करनी पड़ती है। तो 4 की पावर 1 कितना आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9। ये 9 लिखा हमने 425। ये 425 क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब क्या करोगे आप 1 करोगे, विषम है मतलब 9 की पावर 1 9। अगला 9 की पावर ये लेकिन क्या है 324 है, 324। 324 क्या है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। सम संख्या मतलब आप क्या कर देंगे 9 की पावर 2 कर देंगे। 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 81 मतलब 1 हो गया।
तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया 4 और 9 का सम विषम का। चलिए नेक्स्ट नियम के हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा बच गया है 2, 3, 7 और 8। क्या करना है, लास्ट के दो नंबर को 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के दो नंबर को, और जितना बचेगा पावर उतनी कर देंगे हम। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 1, 2, 8, 9। अगला हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 3 उसकी पावर 8, 2, 5, 6। अगला एग्जांपल हमने लिया 1, 7, 8, 7, 7 की पावर 123। ये आगे कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला ले लेते हैं हम 1, 7, 8, 8, 8, 8 की पावर 2, 3, 8, 8। जैसे मान लो ये हमने 4 क्वेश्चन लिए आपके अगले रूल नियम के। अब इनमें आपको क्या करना है जरा देखिए। 2, 3, 7, 8 में हमने क्या बताया, लास्ट के दो नंबर को हम क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितना है यहाँ पर 89। 89 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा। मतलब लास्ट के नंबर की पावर 1 कर दूंगा मैं। 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2। मान लो यहाँ पर 90 होता तो कितना बचता, 2 बचता, तो 2 की पावर 2 कर देते हम, 4 आ जाता। मान लो यहाँ पे 91 होता तो कितना बचता, 3 बचता, तो 2 की पावर 3 कर देते, 8 आ जाता। मान लो 92 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, सॉरी है ना। अगर मान लो यहाँ पर 92 है, 4 दूनी, हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, और क्या कर दोगे उसकी 2 की पावर 4 कर देंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पर 56। 56 को मैं लास्ट के दो नंबर लेता हूँ, 56 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या करोगे, लास्ट के नंबर की पावर 4 कर देंगे, 3 की पावर 4, मतलब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई। 3 का 3 में करो 9, 3 का 3 में करो 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। 81 में इकाई अंक कितना बन गया हमारा, 1 बन गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कितना है 23। 23 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 पंजे 20, कितना बचा 3। तो क्या कर दोगे आप, 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 में 49, 9 का 7 में 63, 63। 63 में इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। कोई भी नंबर हो 2, 3, 7, 8 में 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर 1 बच रहा है तो उस अंक की 1 पावर कर दोगे, 2 बच रहा है तो पावर 2 कर दोगे, उसमें उसका स्क्वायर करके लास्ट का नंबर ले लोगे। पावर 3 बची तो पावर 3 कर दोगे, कुछ नहीं बचा तो पावर 4 कर दोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मेरा 88 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। जब भी 0 बचेगा तो क्या करना है, पावर 4 करनी है लास्ट के नंबर की। क्या है 8, 8 की पावर 4, मतलब 8 का 4 बार मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4। 8 का 8 में 64, 8 का 8 में 64, है ना। इस टाइप से करना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 8 का 8 में क्या आपने 64, 8 का 8 में क्या 64, यहाँ से कितना आया 4, 4 का 4 में क्या तो 16, तो लास्ट का नंबर क्या आया आपका 6 आया। आशा करते हैं ये सारे तीनों रूल आप समझ गए होंगे। अब हम हमारे क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है आपका 327, इसमें कोई पावर नहीं दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस 528 प्लस 937, है ना। इसमें कुछ पावर तो है नहीं, तो क्या करोगे आप, लास्ट का नंबर आप प्लस करते जाओ। 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में इकाई का अंक लोगे 5, 15 में इकाई का अंक कितना 5, 5 में 3 और जोड़ दोगे, कितना हो गया 8। तो क्या बना आपका इकाई का अंक 8 बना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। 7 को 8 में जोड़ा 15, 15 में इकाई अंक 5, 5 को फिर लास्ट के इकाई अंक में जोड़ दिया 3, 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना बन गया, 8 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी कोई पावर नहीं दी गई है आपको। 357 इंटू 872 इंटू 357, इसमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये ध्यान रखिएगा, बीच में क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है इकाई के अंकों का, प्लस है तो प्लस करना है। और इसको पूरा वीडियो देखें आप, है ना, पूरा बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 का 2 में मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 14, 14 में इकाई का अंक कितना है 4, 4 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, 28 में इकाई का अंक कितना है 8, तो इसका भी आंसर कितना बन गया 8 बन गया। क्या आंसर बन गया मेरा 8, बी ऑप्शन। 7 का 2 में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह, 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक 4, 4 का 7 में करता है 28, 28 का 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 528 की पावर 38, है ना। देखो क्या है, इकाई के अंक पे 8 है तो 0, 1, 5, 6 में सेम होता है, 4, 9 में सम विषम देखते हैं, और बाकी नंबर को हम पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो लास्ट का नंबर क्या है 38, 38 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 नंबर की 36, कितना बचा 2, मतलब लास्ट के नंबर की पावर 2 कर देंगे अपन। 4 नंबर की 36, शेषफल कितना बचा रिमाइंडर 2, तो 8 की पावर 2 कर देंगे। 8 की पावर 2 मतलब 16 मत कर देना, है ना, 8 इंटू 8, इसका मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, और 64 में इकाई का अंक कितना आया 4, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 4। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक और है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, मैं लास्ट के नंबर यूज कर लेता हूँ इसको। 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लास्ट के नंबर यूज करेंगे। लास्ट का नंबर क्या है 7, यहाँ से लास्ट का नंबर क्या आ गया 5, फिर आखिरी इकाई का अंक कितना है 8, फिर कितना है 3, फिर कितना है 9, है ना। यहाँ से लास्ट का नंबर 7, फिर 5, 8, 3, 9, मल्टीप्लाई करो। 7 का 5 में 35, 35 में इकाई का अंक कितना 5, 5 का लास्ट में करो 5 40, 40 में इकाई का अंक कितना 0, 0 का 3 में करोगे तो 0, 0 का 9 में करोगे तो 0, तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा इसका 0 बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ए ऑप्शन। कितना बन गया आपका इकाई का अंक 0। जहां आपको डाउट हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी मल्टीप्लाई की सीरीज है और इसमें भी हम लास्ट का नंबर यूज करेंगे। क्या है लास्ट का नंबर 3, 8, 7, 6। 3 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे 3 8 24, 24 का 4, 4 का 7 में करोगे 7 चौक 28, 28 का 8, 8 का 6 में करोगे 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक कितना बन गया हमारा 8। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, डी ऑप्शन 8। 3 का 8 में क्या 24 का 4, 7 चौक 28 का 8, 8 छंग 48 का 8। तो हमको क्या चाहिए इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ इकाई के अंक को यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है आपका। 81, 82, 83 इंटू डैश 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 89, है ना। इस डैश डैश का मतलब होता है कि यहाँ पर 84 भी है, 85 भी है, 86 भी है, 89 तक है ये। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 4 है यहाँ पे और 5 है। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 20 में इकाई का कितना बनेगा 0, बाकी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ये। 2 का 5 में करोगे भी तो 10, है ना। तो 5 के क्वेश्चन में ध्यान रखना आप, अगर 5 का नंबर आपने सम संख्या में किया, सम संख्या में किया इवन में, तो वो आंसर देगा 0 अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है। और 5 का अगर आपने विषम संख्या में किया, विषम ओड, तो कितना आंसर आएगा आपका 1 आएगा। देखिए जैसे मान लो मेरे पास है 3 का मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15, 15 में इकाई का कितना 5, ये ओड था। 7 ओड है, 7 में करता हूँ 7 5 35, 35 कितना आया 5 आया। मान लो सम संख्या में करता हूँ मैं, 4 का 5 में तो 0, 20 बनेगा। 6 का 5 में करेंगे तो 30 बनेगा, इसमें भी 0। 8 का 5 में करेंगे तो 40, इसमें भी 0। तो हमको ध्यान क्या रखना है, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या में कर रहे हैं इवन नंबर में, तो वो आंसर 0 देगा।
और अगर हम विषम संख्या में कर रहे हैं ऑड नंबर में 5 का मल्टीप्लाई, तो वो आंसर क्या देगा आपको 5 देगा। इसको आप नोट डाल के आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पर या जहां आप नोट कर रहे हैं उसके फ्रंट ऊपर टॉप पे नोट कर लीजिएगा, है ना। 5 का सम में इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, विषम में करेंगे तो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 937 की पावर 26 प्लस 528 की पावर 28 प्लस 256 की पावर 56। देखिए अब क्या है क्वेश्चनों में, अब जो हमने सीखे थे रूल नियम वो आप सारे मर्ज होके आ गए, मिलकर आ गए। तो हमको उसको किस प्रकार से सोल्व करना है, हम एक एक पोर्शन सोल्व करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर 7 है इकाई के अंक पे, और 7 में हमने क्या सीखा था, 7 में हमने क्या सीखा है, 7 में हमने ये सीखा है कि 7 की पावर अगर कुछ है तो हम उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 26 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 छंग 24, कितना बच गया, 2 बचा रिमाइंडर ना। लास्ट का नंबर क्या है 7, तो 7 की पावर 2 करेंगे, और 7 की पावर 2 कितना होता है 49। 49 में इकाई अंक कितना 9, प्लस आगे बढ़ते हैं 8 है, तो 8 में आपको दिखाया था कि 8 में भी यही किया जाता है ना, 2 3 7 और 8, लास्ट के नंबर को डिवाइड करना है। लास्ट का 2 नंबर क्या 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब क्या करेंगे आप 8 की पावर 4, मतलब 8 का 4 बार मल्टीप्लाई, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 का 8 में किया 64, 8 का 8 में किया 64, 4 का 4 में किया 16, 16 में इकाई अंक कितना 6, प्लस देखो यहाँ पर क्या है 6 है, और 6 की पावर दुनिया में कुछ भी हो, कैसी भी हो, पूरी दुनिया में 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। हमने बताया था आपको कि 0 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही का वही होता है। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से इकाई अंक कितना आया 9, यहाँ से कितना आया 6, यहाँ से कितना आया 6। अब प्लस लगा जोड़ लेते हैं इनको, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21, 21 में इकाई अंक कितना 1, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा 1 1। तो इनको आपको क्या करना है टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करना है और फिर आपको इसका इकाई अंक निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से इसका आंसर दीजिए, मल्टीप्लाई में है ये, फटाक से इसका आंसर देके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। चलिए दिया किसी ने आंसर, इसका क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई में है ये, फटाफट से जरा आंसर देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। 123 की पावर 123 इंटू 124 की पावर 124 इंटू 125 की पावर 125, कुछ भी पावर होती है, जरूरी नहीं सेम हो ना। 3 है, 3 में क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। 23 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, कितना बचा 3, तो लास्ट का नंबर कितना है 3, 3 की पावर 3 कर देंगे, मतलब 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार, 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक कितना आ गया 7 में, लास्ट में इधर साइड में लिख रहा हूँ है ना। इसको सोल्व करने पे कितना आया 7। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ 4, 4 में क्या करते हैं आपको बताया था पावर क्या देखना है सम या विषम। 4 में क्या देखना है आपको पावर सम या विषम। 124 क्या है सम पावर है इवन नंबर, तो 4 की पावर क्या कर दोगे 2, 4 की पावर 2 मतलब कितना होता है 16, 16 में इकाई अंक कितना आया 6 इंटू 6। 5 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 0 1 5 6 में 5 आता है। 7 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 42, 42 में इकाई का अंक 2, 2 का 5 में करोगे 10, 10 मतलब 0, क्या आंसर बन गया हमारा ए ऑप्शन 0। तो हमने जो रूल नियम सीखे थे अगर आपने एक बार उनको अच्छे से समझ लिया है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन अच्छे बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अब हम लास्ट की पावर ही देखते जाते हैं कि क्या नंबर है ना। पूरा क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है आपके पास, 7 है, 7 में क्या है लास्ट का अंक कितना है 13, 13 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 या 12 कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 7 की पावर 1 मतलब कितना 7 इंटू अगला क्या है 9 है, और 9 की पावर में क्या देखते हैं सम या विषम। ये क्या पावर है आपकी विषम पावर है, ऑड पावर है 57, तो क्या हो जाएगा 9 की पावर 1 मतलब कितना 9। अगला क्या है 4, 4, 4 में क्या चेक करते हैं सम या विषम। 624 क्या है सम है, मतलब क्या करोगे आप 4 की पावर 2 कर दोगे, और 4 की पावर 2 मतलब कितना होता है 16, 16 में इकाई कितना है 6,
इंटू अगला कितना है 324। 324 में इकाई अंक कितना, 4। 4 की पावर क्या है, वापिस से 812 सम है। सम मतलब कितना करना है, 2 करना है, पावर 4 की पावर 2 16। 16 में इकाई अंक 6। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 7 नमक की 63। 63 में इकाई अंक 3। 3 छंग 18। 18 में इकाई अंक 8। 8 छंग 48। 48 में इकाई अंक कितना, 8। क्या आंसर बन गया मेरा, 8 बन गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो जो रूल नियम आप सीख चुके हैं वही यूज हो रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, 2 है ना। 2 में क्या किया जाता है, 0 1 5 6 में सेम होता है। 4 और 9 में सम विषम देखते हैं, बाकी को डिवाइड करते हैं। 2 की पावर 23 है, तो 23 को डिवाइड कर दो 4 से। 4 पंजे 20, क्या बचा 3। तो क्या कर देंगे आप, 2 की पावर 3 माइनस अगला कितना है 7। 7 की पावर कुछ भी हो तो क्या करते हैं अपन, 4 से डिवाइड करते हैं। 37 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 नामा की 36, कितना बचा, 1 बचा। तो क्या करेंगे हम, 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 7 की पावर 1 7। 8 माइनस 7 कितना आ गया, 1। क्या बन गया मेरा, इकाई का अंक 1 बन गया। ऑप्शन ही नहीं है इसमें यार। चलो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। 0 1 5 6 में क्या होता है, सेम होता है। 2 3 7 8 ना, 23 था, तो 2 की पावर 3 क्या हमने कितना आया, 8 आया। 37 है, 4 नमक 36, 1 बच रहा है। 7 की पावर 1 7। 8 माइनस 7 1 ही आएगा इसका आंसर, है ना। क्या आंसर आएगा इसका, 1। कहीं भी आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए। ऑप्शन चेंज कर लेते हैं इसका अपन। मान लो यही ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने, कितना आंसर है इसका, 1, है ना। इसका आंसर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। 8 की पावर 523 है ना। 8 में क्या करते हैं, लास्ट के नंबर क्या है, 2। 23। 23 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 5 20, 3 बचेगा, तो 8 की पावर 3 कर देंगे। प्लस 9 है, 9 में भी वही करते हैं। 30 है, 30 को आप डिवाइड करोगे 4 से। 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2। मतलब 9 की पावर 2 कर देंगे। माइनस 367। 7 है, 7 को लास्ट के नंबर क्या है, 21। 21 को डिवाइड करोगे 4 से। 4 5 20, 1 बचेगा, 7 की पावर 1। अब 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 8 इंटू 8। 9 का 2 बार, 9 इंटू 9, और 7 का 1 बार। 8 का 8 में करोगे 64। 4 का 8 में करोगे 32। 32 में इकाई अंक कितना आ गया, 2। प्लस 9 का 9 में करोगे तो 81। 81 में इकाई अंक कितना, 1। 81 में इकाई अंक कितना आएगा, 1। माइनस 7 का 7, क्या हो गया, 2 + 1 3। 3 माइनस 7। अब बहुत सारे क्या करते हैं, 3 माइनस 7 4 लिख देते हैं, और 4 ऑप्शन में दिखता है तो -4 नहीं दिखता तो 4 लगा देते हैं। अब देखो होता क्या है, मान लो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ आगे भी कोई नंबर होंगे तो हम क्या करते हैं, किसी को कैरी उधार ले लेते हैं। तो ये बन जाता है 13। 13 माइनस 7 कितना आएगा, 6। कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरा, 6, है ना। ये किस टाइप से हुआ देखिए, जैसे मान लो आपको हमने बोला 2 3 4 में से आप माइनस कर दो 1 2 3 को, तो आप क्या करोगे, एक मिनट ऊपर नीचे कर लेते हैं। 2 3 3 में से 1 2 4 माइनस करो, क्या आप माइनस कर पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर था ये 3 था, तो 3 को हमने क्या बना दिया, 13 बना दिया। एक उधार लेते हैं पड़ोस से, कैरी लेते हो आप, उधार लोगे तो 13। 13 माइनस 4 9 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी करना है। कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या करोगे आप, उसके आगे वाले नंबर में जिसमें से आप माइनस कर रहे हो, अगर माइनस करने पे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आगे वाले नंबर में आप एक उधार ले लो, फिर माइनस कर दो उसको 10 में से, है ना। या ये भी कर सकते थे आप, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ रहा है तो इसको 10 में से फिर माइनस कर दो। 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या इसके पहले वाले में एक उधार ले लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी इकाई का अंक निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 0 है, और 0 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 0 आता है। प्लस अगला क्या है, 1। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 1। फिर अगला क्या है, 2। 2 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 2 की पावर 2, मतलब 4 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 2, 0 1 5 6 में सेम होता है। अब लास्ट का नंबर क्या था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
आगे क्या है 3, अगले में 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बस हो गया ये। 0 का 0 आ गया, 0 की पावर कुछ भी हो 0 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 0 1 5 6 में। अगला था 2, 2 का स्क्वायर कितना बना दिया हमने 4, 3 का स्क्वायर कितना बना दिया हमने 9, इनको जोड़ लो, 9 10 4 14, 14 14 का में इकाई अंक कितना है 4, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा डी ऑप्शन। इकाई का अंक कितना बन गया इसका 4 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 5, 5 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 5 आता है, प्लस अगला क्या है 6, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6 आता है, 0 1 5 6 में सेम होता है, 4 9 में हम सम विषम देखते हैं, और बाकी 2 3 7 8 में 4 से डिवाइड कर देते हैं लास्ट के 2 नंबर को। तो यहाँ पर 5 था, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आ गया, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आ गया। अगला नंबर क्या है 3, 3 की पावर 54 है, 54 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 4 से, 4 एकम 4, कितना बच गया 1, 4 तिया 12, 12 कितना बच गया आपके पास 2, तो क्या कर दोगे लास्ट के नंबर का 2, 3 की पावर 2 मतलब कितना 9, 5 6 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 में इकाई अंक कितना आ गया 0, क्या आंसर बन गया हमारा डी ऑप्शन 0। एग्जाम एमपी पुलिस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा इसको, है ना। और इसकी प्रैक्टिस शीट अगर किसी को चाहिए तो हमारे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पर संपर्क करके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 की पावर 46, 43 की पावर 46, लास्ट का नंबर क्या है 3, पावर कितनी है 46, तो 46 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बच गया 2, क्या करोगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, क्या आंसर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन गया बी ऑप्शन बन गया हमारा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 बचा, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 6 मत कर देना, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, 3 3 इंटू 3 9, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28, 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28, लास्ट का नंबर क्या है 3, पावर क्या है 43, 43 को 4 से डिवाइड करो, 4 धाम 40, कितना बचेगा 3, तो 3 की पावर 3 कर देंगे, माइनस 8 है 28 को डिवाइड कर दो आप 4 से, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा मतलब क्या कर दोगे 8 की पावर 4, 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 8 की पावर 4 मतलब 8 का 4 बार मल्टीप्लाई, 3 का 3 में क्या 9 होती है 27, 27 में इकाई अंक 7, माइनस 8 का 8 में करा 64, 8 का 8 में क्या 64, 4 का 4 में क्या 16, 16 में इकाई अंक 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 1, तो क्या आंसर बन गया हमारा 1 बन गया। चलिए आशा करते हैं मजे आ रहे होंगे आपको, है ना। इसी प्रकार हम आपके लिए हर चैप्टर लेके आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए जब तक एमपी पुलिस की एग्जाम नहीं हो जाती, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 30, देखिए यहाँ पर दो चीज होती है कि एक में आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 की पावर 6 बन जाता है। और अगर मान लो ऐसा है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3, तो कितना बनता है 2 की पावर 9। तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या है 32 की पावर 32, 32 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 32 टाइम्स लिखा हुआ, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो हम क्या कर देते हैं पावर 4 कर देते हैं 2 में, 2 की पावर 4 कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 2 में 4, 2 का 2 में 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 में इकाई का अंक 6, क्या आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन 6। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट भी वही है ना, 3 की पावर 23 है, 23 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, 23 डिवाइडेड बाय 4 तो 20, कितना बचेगा 3, और लास्ट नंबर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 माइनस, अगला नेक्स्ट नंबर है 7, 38 है ना, 38 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 नामा की 36, 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2 बचा, रिमाइंडर 7 की पावर 2 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो कितना आता है 6 आता है, 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 27 माइनस 49 प्लस 6 है ना, तो यहाँ से इकाई अंक 7, यहाँ से 9, यहाँ से 6, 7 और 6 13, 13 माइनस 9 कितना बचा 4, क्या आ जाएगा इकाई अंक 4, कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा 4, इकाई अंक 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे ही हमारा 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस, है ना, तो 4 है 169, 169 में लास्ट के नंबर कितने हैं, 69 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 2 बच गए यहाँ से, 4 7 28, कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, तो क्या कर दोगे 4 की पावर 1, या 4 में क्या देख लोगे आप, पावर सम या विषम, पावर विषम में तो 4 की पावर 1 करेंगे अपन, है ना, पावर सम या विषम देख लो, विषम पावर है ये, 4 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 37 को लास्ट में क्या नंबर है 37, 37 को 4 से करोगे 4 नामा की 36, कितना बच जाएगा 1, और किसकी पावर 1 करनी है 3 की पावर 1 करनी है, तो 3 की पावर 1 माइनस लास्ट में क्या नंबर है 7 है, तो 26 को जब डिवाइड करोगे 4 से, 4 छंग 24, कितना बचेगा 2, तो 7 की पावर 2, 4 की पावर 1 4, 3 की पावर 1 3, और 7 की पावर 2 49, 49 में इकाई अंक 9, 4 और 3 7, 7 माइनस 9, माइनस 9 17 मान लेंगे इसको, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 8, कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आपका, क्या यहाँ पर इकाई का अंक 1 0 1 5 6 में सेम आता है, तो 1 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस अगले में भी 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, माइनस अगले में पावर 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6 आता है, फिर अगले में क्या है पावर 5, 5 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 5 आता है, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6 आता है, और लास्ट का नंबर कितना है इकाई का अंक 9 है ना, देखो 1 0 1 5 6 में सेम आंसर आता है पावर कुछ भी हो, तो 1 था तो 1 आ गया, 1 था तो 1 आ गया, माइनस 6 की पावर कुछ भी 6 आ गया, 5 की पावर कुछ भी 5 आ गया, यहाँ से इकाई का अंक कितना ले लिया हमने 9 ले लिया। अब प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 9 10 11, 11 और 5 16, माइनस 6 और 6 12, 16 माइनस 12 कितना आ गया आपका 4, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, है ना। रूल नियम अच्छे से समझ लीजिए, 0 1 5 6 में सेम, 4 9 में पावर सम विषम देखना है, और बाकी नंबर में पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से, और जो आएगा उसकी उतनी पावर करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। देखो 7 की पावर कुछ भी हो, 71 को डिवाइड करोगे आप 4 से, 71 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 7 28, कितना बच गया 3, 7 की पावर 3 इंटू 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है 6 आता है, इंटू 3 है 65 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छंग 24, 1 बचा, तो क्या करोगे 3 की पावर 1, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, या 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 6 की पावर कुछ भी नहीं, 3 की पावर 1 3, यहाँ से लोगे 3 3 छंग 18, 18 का 8, 8 दिया 24, 24 में इकाई अंक कितना आ गया 4, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, लास्ट में इकाई अंक कितना है 7, 7 की पावर क्या है 245, तो 40 लास्ट के दो नंबर क्या है 45, 45 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना बचेगा आपके पास 1, तो 7 की पावर 1 माइनस 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 0 1 5 6 में 1 ही आता है, 7 की पावर 1 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6,
यहाँ भी कुछ मिस्टेक होगी क्या? ऑप्शन नहीं है, 0 1 5 6, एक का तो एक ही आएगा, 45, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा 7 की पावर एक 7, 7 माइनस एक 6, है ना। यहाँ भी मिस्टेक हो चुकी है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा 6। चलिए, आज के इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। जब तक के लिए इनको आप अच्छे से देखें, इनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अगली क्लास अच्छे समझ में आएगी। जय हिंद।